ओम शांति। वापस शुरू करते हैं। आज हम बाबा से थोड़ा हटके लेकिन बाबा का साथ लेकर, बाबा को हर क्षण हर पल संकल्पों में रखकर, बाबा को अपने परिवार में, अपने बच्चों के बीच में रखकर, उससे घर का मुखिया बनाकर, बाबा को सच पूछो तो सिर्फ और सिर्फ आपके मन के संकल्पों में चाहिए। बाबा का साथ आपको दिल में बिठाकर रखना है। ऐसे आपको श्वासों श्वास बसा करके बाबा हर क्षण हर पल किस तरह से आपका साथ देते हैं। बहुत मज़ेदार बातें बाबा के साथ होती हैं और बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं बाबा के साथ। बाबा के साथ कई बार जो है ना, प्रेम से आंसू बहते हैं तो कई बार बड़ा हंसी भी आती है। ऐसा भी होता है बाबा के साथ। तो मैं बेसिकली आज हर एक परिवार में रहने वाली बहन, हर एक माँ, हर एक पिता, हर एक नया जो पिता अपने को बनाने का सोच रहे हैं, एक नए माँ के लिए जो तैयार हो रहे हैं, तो सभी माँओं के लिए, सभी पिता के लिए, सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वंडरफुल टॉपिक के साथ में मैं आपके साथ साझा करूंगी। आप ज़रूर आखिरी तक बने रहिए। ज़्यादा नहीं खींचूंगी, फास्ट बोलूंगी थोड़ा, ताकि आप बोर ना हो, और बोर हों तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए तो मैं वहीं रुक जाऊंगी, है ना। कई बार होता है। अभी आप लंच करके फुर्सत भी हो गए होंगे। देखिए, मैं बात कर रही थी कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, यदि आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आप कितना समय उनके लिए जो है निकालते हैं, कितने समय पहले उन्हें उठाते हैं। तो जवाब आपका यही होगा कि कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे पहले तो उठाना ही पड़ता है, और बहुत मुश्किल पाके उठाते हैं। और मुश्किल पाके उठाने, अच्छा ऐसा किसके घर में होता है कि बिना किसी दूसरे की नींद डिस्टर्ब किए हुए आपके बच्चे स्कूल चले गए हों? मुझे तो नहीं लगता कि बिना शिकायत, बिना किसी के नींद खुले बच्चे स्कूल गए हों। लेकिन ऐसा मेरे साथ होता है कि किसी की भी नींद डिस्टर्ब नहीं होती है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और ये जादू, ऐसा जादू है कि सिर्फ कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके मन के संकल्पों को इतना श्रेष्ठ बनाकर रखना है। और हर क्षण हर पल बाबा को साथ में कैसे आप लेकर के चलते हैं, वो मैं आपको एक्सपीरियंस साझा करूंगी। और बच्चों को देखिए, डांटना, डपटना और बच्चों को गुस्सा करके उठाना, उनके मूड खराब कर देना, सुबह से पूरे दिन वो स्कूल में आप माता पिता को छोड़ करके रहते हैं, तो मेरे मुताबिक कितने भी शैतान बच्चे हों, उन्हें कम से कम सुबह तो आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। थोड़ा तो आपको उनके साथ में पेश ऐसे आना है कि बच्चे जो हैं सुबह से उनका मूड खराब ना हो। तो मैं सबसे पहले अपना बताती हूँ आपको, फिर मैं आपके क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको मैं बताऊंगी। देखिए, सुबह जो आपकी शुरुआत होती है, तो जैसा कि हम ज्ञान में चलने वाले सभी माताएं, बहनें, भाई सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम सुबह परमात्मा को क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग करते हैं, है ना। बाबा को गुड मॉर्निंग करके हम उठते हैं। उठे, आपने क्या किया? अपना जो भी काम हुआ, फ्रेश हुए, बाबा की याद में रहे, बाबा को गुड मॉर्निंग करके फिर बाबा के अच्छे गीत रखे। सबसे पहले आप फ़ोन उठाइए और बाबा के गीत रखिए, अमृत वेले के गीत रखिए, चाहे आप कितने भी बजे उठें। देखिए, मैं आज का जो टॉपिक है ना, स्पेशली फॉर उनके लिए नहीं है जो योग में बैठते हैं, जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। यहाँ हो रही है ईश्वर की बात, यहाँ हो रही है परमात्मा की बात, यहाँ हो रही है भगवान की बात। भगवान सबका है, कोई भी के अकेले का नहीं है या कोई एक का नहीं है, परमात्मा सबका है। आज मैं सबके लिए ये बात कह रही हूँ, स्पेशली जो घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, जिनके बच्चे हैं, है ना। सुबह उठिए,
बाबा को गुड मॉर्निंग करिए, ब्रश करते हुए अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ में ब्रश करिए। बाबा के गाने फ़ोन में रखिए, जैसे कि बाबा के बड़े बड़े बहुत अच्छे, बाबा देखिए हमसे कितना लव करता है कि उन्होंने गाने बनाए हमारे लिए कि बच्चे हमारे गाने सुन करके आप दिन की शुरुआत करो, दिन का अच्छे विचारों के साथ उठो। आपको बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, आप जाइए, टिफ़िन के लिए जो भी आप निकालते हैं वो निकालिए। परमात्मा से कहिए कि बाबा इसमें शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, बच्चे सफलता को प्राप्त करें, बच्चों के लिए ये खाना जो आपके द्वारा मेरा हाथ और आपकी शक्ति भरपूर इसमें है और इसको मैं जो बना रही हूँ तो इससे मेरे बच्चे अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करके पढ़ाई करके उनकी विजय निश्चित है। हर एक एग्ज़ाम में उनकी विजय निश्चित है। उसमें प्रेम के वाइब्रेशंस डालिए, उसमें शक्ति के वाइब्रेशंस डालते हुए उनका टिफ़िन तैयार कीजिए, टिफ़िन रख दीजिए। पानी का बॉटल भरते हैं, पानी के बॉटल में मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और इस पानी के कण कण में, बूंद बूंद में ईश्वर की शक्तियाँ हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा की सर्व शक्तियाँ इसमें हैं और ये पानी उनके लिए दवा के समान है, एक कहना चाहिए कि अमृत के समान है। ऐसे आप पानी के उसमें भरिए, बॉटल रख दीजिए, टिफ़िन रखिए। अब जाते हैं आप बच्चे को उठाने के लिए बिस्तर के पास में, तो आपको देखिए डांटना नहीं है, आपको चिल्लाना नहीं है, आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको जाते ही बच्चे को गुस्से में नहीं उठाना है और वो गुस्से को काबू में रखने के लिए आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। आप खुद आत्मा निश्चय करें, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के रूप में माँ हूँ, इस शरीर को धारण किया है, मैं उस बच्चे की माँ ज़रूर हूँ लेकिन निमित्त हूँ, वो बच्चे उस परमात्मा के हैं। ऐसा आप बिस्तर के पास जाकर खड़े होइए और बिस्तर के पास जाकर के आप बच्चों को देखिए, आत्मा देखिए कि अब ये आत्मा उठेंगी, अपने कर्म में आएंगी, परमात्मा के साथ जाएंगी, परमात्मा के साथ ही लौट करके आएंगी और परमात्मा खुद इन बच्चों की पालना कर रहा है, मुझे सिर्फ निमित्त बनाकर अपना कर्तव्य के लिए भेजा है। ठीक है, इतना आप उनको उठाइए। अब हमारे घर में 2 हैं तो बड़ा वाला जो है अब गोद में तो उठा नहीं सकती मैं। देखिए मैं भी थोड़ा तो सफ़र करती हूँ लेकिन मुझे अंदर से ना गुस्सा नहीं आता है, मैं गुस्सा करके कभी नहीं उठाती। अभी तक 13 ईयर्स का एज बड़ा बच्चा का हो रहा है, अभी तक का रिकॉर्ड है, मुश्किल से एक आध बार मैंने गुस्सा करके उठाया होगा, मुश्किल से, जब बहुत ज़्यादा आती हो जाती है। और मैं, आप मानेंगे ना माने, लेकिन मैं 15 मिनट पहले मेरा टारगेट रहता है उठाने का और कई बार अगर थोड़ा लेट हो गए, खुदा न खास्ता मेरी नींद नहीं खुली तो मैं कई बार 550 भी बच्चों को उठा के नहला धुला के उनका बाकायदा टिफ़िन लगा के ड्रेसअप करा के उनको विजय तिलक रखती हूँ डेली परमात्मा के नीचे। एक हमारा जो कहना चाहिए, मैं आप कोई भी रख सकते हैं, मैं एक्चुअली केसर रखती हूँ। केसर को पानी में भिगो करके परमात्मा की शक्तिशाली किरणें उसमें डालती हूँ और वो टीका उनको डेली विजय तिलक करके परमात्मा की शक्तियों भरा तिलक करा के फिर उनको विजय तिलक लगा के भेजती हूँ। इतना मेरा काम है। सुबह से वो दूध चाय कुछ भी नहीं पीते, ब्रेड व्रेड कुछ भी नहीं खाते, स्कूल से आकर के खाते हैं। तो इतना वो करते हैं, नहा धो के बाकायदा बिल्कुल साफ़ सुथरे हो करके जाते हैं। बड़े वाले को मैं गोद नहीं ले सकती, इसीलिए मैं छोटे वाले को गोदी में ले करके उठाती हूँ, बड़े वाले को मैं हाथ में मतलब उठाती हूँ। बड़े वाले को भी मैंने 5th क्लास तक गोद में उठाया है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे दुखी हो करके जाएं। माँ तो पूरे दिन घर में रहेगी, बच्चे तो बाहर जाएंगे, बच्चों को कौन देखने वाला है? ईश्वर देखने वाला है। यदि आप थोड़े समय के लिए अपना गुस्सा काबू कर लेते हैं, थोड़े समय के लिए यदि आपका मन शांत रहता है, थोड़े समय के लिए यदि आपके संकल्प शक्तिशाली चलते रहते हैं, तो आपको क्या है, आपको शांति से वो काम हो जाता है, आपको गुस्सा नहीं आता है और बच्चा भी खुश, और बच्चे को माँ के प्रति प्यार भी जागता है। जागेगा कि नहीं कि मेरी माँ गुस्सा नहीं करती। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि मेरे पति सेम बिस्तर पे रहते हैं तो भी उनको पता भी नहीं चलता, मैं बस चढ़ा के आ भी जाती हूँ बच्चों को। आप सोच के देखिए इतने वर्षों में। तो मेरा यही है कि मैं एक बच्चे को गोद में लेकर के दोनों का बारी बारी से चांस लेकर के उठाती हूँ, उठाऊंगी, जाऊंगी। उनको नहलाने के समय जब पानी की लोटी उनके सर पर डालती हूँ तो
तो वो पानी में मैं परमात्मा की रचना है ना 5 तत्व, तो पानी भी उन तत्वों में से एक है। जब मैं उनके ऊपर पानी डालती हूँ तो मैं उस पानी के द्वारा उनकी काया की बीमारियों को ख़त्म करने के संकल्प रखती हूँ कि ये पानी सतो प्रधान है, गुणकारी है, परमात्मा की दी हुई रचना में से एक रचना को मैं ले रही हूँ, इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे इनकी बीमारियाँ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, उनके शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा, आरोग्यवान है। स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ ये मैं इस्तेमाल करके इनका स्नान करा रही हूँ। ब्रश कराने के टाइम ब्रश भी मैं कराती हूँ, मुझे इतना है कि मैं इतना कर पाती हूँ, ब्रश भी मैं ही कराती हूँ, ऑफ में वो खुद कर लेते हैं। फिर ब्रश कराते समय जब वो ब्रश का इवन जो करते ना बाहर गंदा निकालते, तो मैं उस टाइम भी कहती हूँ कि इनके जो भी विकारी संकल्प हैं, जो भी इनके व्यर्थ संकल्प हैं, जो भी इनकी गंदी सोच है, वो इस थूक के साथ में बाहर जा रही है, ये संकल्प। क्योंकि देखिए उस टाइम बच्चे जो है ना आधे से ज़्यादा नींद में ही रहते हैं, उनको उतना माइंड उनका हलचल में नहीं चलता है, उनका इतने टाइम मन उनका जो है ना वो नींद में रहता है, तो वो ये संकल्पों को कैच करते हैं। तो ब्रश का ये सिस्टम है, बाकायदा उनको जो भी क्रीम पाउडर जो भी काजल वाजल लगाती हूँ वो भी, एक बाबा की बिंदी काला टीका, दूसरा मैं आत्मा बिंदी काला टीका, और एक मैं बिंदी आत्मा, ऐसे 3 बिंदी रखती हूँ। मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ, अभी भी यही करती हूँ, इस तरीके से मैं उनको उठाती हूँ। अब ये तो हो गई उनको नहलाने की बात। ड्रेसअप पहनाने के टाइम भी, ड्रेस करने के टाइम भी यही कि बाबा आप इनके साथ जाते हैं, आप इनका उंगली पकड़ करके जाते हैं, आप ही इनको पढ़ा रहे हैं। और वो टीचर में भी कंबाइंड देखती हूँ, जो भी इनको टीचर पढ़ा रहे हैं बाबा के भेजे हुए फरिश्ते टीचर बनकर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे संकल्प मेरे सुबह चलते हैं। जब बस में चढ़ाती हूँ, ड्राइवर को बाबा का भेजा हुआ फरिश्ता देखती हूँ, बाबा का भेजा हुआ ये फरिश्ता बच्चों के लिए निमित्त बनकर, ड्राइवर बनकर ड्राइविंग सीट पर, बाबा बगल में बैठे हैं, इन बच्चों को ले जा रहे हैं, इन बच्चों को बाकायदा सही सलामत घर भी लेकर आएंगे। और देखिए सिर्फ अपने बच्चे को नहीं, जो भी उस बस में बच्चे चढ़ते हैं सबके लिए फरिश्ता भेजा हुआ, बाबा का निमित्त चुना हुआ, उन बच्चों का साथी, उन बच्चों का सहारा, उन बच्चों का ड्राइवर बच्चों को ले जा रहा है। इससे क्या होगा, किसी भी तरीके की कोई भी आपके मन में किसी भी तरह की ना नेगेटिविटी नहीं आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि स्वयं जब आपने उस गवर्नमेंट को सौंप दिया, उस ऊंची सरकार को आपने सौंप दिया, उस रक्षक को सौंप दिया, तो फिर आपके मन में ना कतई कभी भी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती कि आज मेरे बच्चे का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, अकेला जा रहा है, नया केजी में एडमिशन करवाया है, आंखों से आंसू आ जाते हैं कि आज बच्चा स्कूल जा रहा है, इतने साल बाद माँ को पिता को छोड़ेगा, अपने आप जा रहा है, तो आपको कितनी तकलीफ होती है, हमें भी होती है। लेकिन जब आप उस ईश्वर के हवाले कर देंगे ना, तो आपको किसी भी तरह के मन में संकल्प नहीं आएंगे, नेगेटिव संकल्प नहीं उठेंगे, जिससे आप कम से कम इतना अच्छा महसूस करेंगे, इतना फ्री फील करेंगे, इतना हल्का फील करेंगे। क्योंकि जब तक हम मेरा मेरा करते हैं ना, जब तक हमें ये लगता है कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, जब तक आपको चिंता रहती है, जब आप उसे सौंप देते हैं ना, तो फिर चिंता उसकी हो जाती है, आपकी नहीं होती। तो ये तो हुई बात मेरी कि मैं कैसे उनको पिन ड्रॉप साइलेंस और बिना डांट डपट के, बिना किसी कलह के बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे फैमिली में 6-8 लोग नहीं हैं, है ना। क्या होता है, अब बाबा का साथ तो है, बाबा के संकल्प तो हैं, लेकिन यदि घर में एक बाबा का साथ है
है ना। एक बाबा का जो ज्ञान में चल रहा है, बाकी 4 लोग बाबा के ज्ञान में नहीं है। कोई भक्ति में है, कोई भक्ति ही नहीं करता है, कोई ज्ञान में है लेकिन वो सामने वाला मान नहीं रहा है ना। और आपके जो हैं संकल्पों की शक्ति आपके में तो है, लेकिन बाकी 4 के जो नेगेटिव पॉइंट हैं, जो 4 के बिना विचार व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, वो क्या होता है आपके घर में हावी होते हैं। तो आप कितना भी कोशिश कर लेंगे, कितना भी आप इस चीज़ को समझ लेंगे, लेकिन यदि आप उस रीति से नहीं चल पाएंगे, आपके चारों ही 6 ही लोग पॉजिटिव नहीं रखेंगे बच्चों के प्रति, तो कुछ ना कुछ घटना दुर्घटना हो जाती हैं, होती भी हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको ना अपनी वृत्ति बदलना सबसे पहले। एक तो आप में खुद में इतनी सक्षमता होनी कि आप अपने माइंड को सेट कर पाएँ, आप अपने माइंड को शांत रख पाएँ। जब तक आप शांत नहीं रहेंगे, सामने वाले को शांत नहीं कर पाएंगे। आज के समय में हम आप सब चाहते हैं प्रेम देना लेना, लेकिन हम अपनी खुद की किस्मत को कोसते रहते हैं। हमने जब से होश संभाला होता है ना, तब से हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम अपनी किस्मत को सराहते नहीं हैं। कोई भी काम नहीं बना, हाय री मेरी किस्मत, हाय री मेरी किस्मत, ऐसे कर करके ना हमने खुद अपनी किस्मत को जो है कोसा है। अब सामने वाले की किस्मत को आप कैसे बना देंगे। हमने खुद अपनी किस्मत और अपने को खुद प्रेम से नहीं भरा है, हम खुद से प्रेम नहीं करते। कोई भी काम बिगड़ा और हम इतने मतलब दुखी हो जाते हैं, तो फिर सामने वाले को आप कैसे दे पाएंगे। अब आपके घर में 4 लोग हैं, आप बच्चों को कैसे पॉजिटिव एनर्जी दे पाएंगे, क्योंकि दीवारों में, कमरों में, घर में हर एक के नेगेटिव पॉइंट, मेहमानों में, पड़ोसियों में, सब जगह से नेगेटिविटी जाती है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा तंग करता है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा ये। बच्चे एक रूम में जा कर के पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ पढ़ने तो बैठा है, लेकिन उसका मन थोड़ी लग रहा होगा, मैं जानती हूँ उसका मन थोड़ी लग रहा होगा। अब आज के समय में पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत अधिक उसका कारण है। बच्चों को बिगड़ने का जो दिया गया है ना, वो पूरा पेरेंट्स के ऊपर जाता है। आपके साथ में कितना रहते हैं बच्चे, बहुत कम रहते। लेकिन आज के समय में पेरेंट्स खुद अपने फ़ोन में भले अच्छे काम करेंगे, जैसे हम ही हैं। अब हम भले मुरली को एडिट कर रहे हैं या कोई अच्छा संकल्प बाबा के प्रति लिख रहे हैं या कुछ भी इस तरह से हम कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन तो हम रखे हैं ना। पेरेंट्स ज़रूर हैं, लेकिन आपके हाथ में फ़ोन तो है ना। आप अपना काम कर रहे हैं, बच्चे फ़ोन लेकर उनकी मन मुताबिक देख रहे हैं। तो जब तक आप नहीं करेंगे वो काम, तब तक बच्चों को आप कैसे कह सकते हैं कि तुम भी छोड़ दो फ़ोन। वो कहेंगे मम्मा आप अपना करो, हम अपना करेंगे, हम कैसे छोड़ दें। ऐसा होता है कि नहीं होता है। हम रखे रहते हैं और उनको मना करेंगे। हमें टेंशन है, उनको टेंशन नहीं है, हम कहेंगे तुम टेंशन क्यों नहीं लेते हो। वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, उन्होंने घर से कदम निकाला नहीं और हमने शुरू कर दी बातें पीछे से कि इसने रात भर तो कुछ पढ़ाई की नहीं है, क्या खाक लिख करके आएगा। आप उसकी वजह जो आप उल्टा सीधा सोचते हो, उसकी वजह आप ये भी तो सोच सकते हो कि परमात्मा ईश्वर स्वयं जो पढ़ाई कराने वाला है, जो एग्ज़ाम देने के लिए, जो एग्ज़ाम लेने के लिए बैठा है, उन सब में आप परमात्मा को भेजें, कंबाइंड देखें, उसके एग्ज़ाम हॉल में उसको उस प्लेस में इमर्ज करें, उस प्लेस में इमर्ज करके उस ईश्वर को भेजें, उसकी सहायता करें। जब तक बच्चा आपका स्कूल में रहता है या कोई भी फैमिली मेम्बर आपका ऑफिस में रहता है या कोई भी घर का सदस्य कोई सफ़र पे जाता है, तो आपको मन में कभी भी गलत ख्यालात नहीं चलाने हैं कि बाहर का समय बहुत ख़राब है, तो उसके चलते क्या पता क्या हो जाएगा। आपकी बच्ची घर से बाहर जाती है, दुनिया का इतना ख़राब माहौल है, क्या पता मेरी बच्ची को क्या हो जाएगा। ये जो हमारे नेगेटिव संकल्प चलते हैं, वही हादसों को अंजाम देते हैं और वही गड़बड़ियाँ करते हैं, वही गड़बड़ियाँ करते हैं।
मेरे साथ में बच्चे को कितना भी बीमार हो जाए, वो पहले दर्द दर्द कहता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा बाबा थोड़ा माया देता है, थोड़ा डराता है कि मेरे तरफ से बुद्धि हटती है कि नहीं हटती है। मैं उनको सबसे पहले यही कहती हूँ कि जाओ और अपना दर्द सबसे पहले बाबा को सुना कर आओ, क्योंकि डॉक्टर हम नहीं हैं, डॉक्टर वो है ऊपर बैठा हुआ, और उसको भल वो कहता रहे, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि ये दर्द नहीं है, ये ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, और सचमुच ठीक हो जाता है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर तकलीफ़ होती है, हमें भी मतलब अंदर से लगता है, दुख लगता है, लेकिन जब वो सर्वशक्तिमान बैठा है तो उसके ऊपर से निश्चय यदि हम हटाएंगे तो वो दर्द और तब्दील होगा ना, और बड़ा दर्द होगा, और तकलीफ़ होगी। क्या आप ऐसा समझते हैं कि दर्द को दर्द कहने से दर्द ठीक हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे भी, आप बिलीफ नहीं करेंगे, मैं परमात्मा के पूरे टाइम कैसे संकल्पों के साथ जीवित हूँ ये कह सकते हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम कोई दूसरे कंट्री में रहते हैं तो आपका पड़ोसी, आपके गांव वाले, आपके रिलेटिव, आपका कोई पहचान वाला दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ आप उसकी भरोसे दुनिया के कोने में पड़े रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो साथ रहता है और कोई साथ नहीं रहता। और ऐसा भी होता है कि कई बार बच्चों को आपने देखा होगा, एक दांत का दर्द, एक कान का दर्द, ये 2 दर्द ऐसे होते हैं ना जो आफ्टर मिडनाइट ही होते हैं। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम सोते हैं ना तब लेट नाइट दर्द शुरू होता है दांत और कान का, और जब वो दर्द में उस समय ऐसा भी नहीं रहता कि आप उठा करके गाड़ी जो है डॉक्टर के पास ले जाएं। अब वैसे समय के लिए आप सोच करके देखिए, आप किसका साथी सहारा, कि कौन सा डॉक्टर बड़ा है, वो हॉस्पिटल में बैठा डॉक्टर बड़ा है या वो ताकतवर, वो सर्वशक्तिमान, वो विश्व की पालना करने वाला, वो शक्तिशाली। आपका हर रोग छोटा है, हर बात ओछी है, हर बात, हर शक्ति ओछी है उस सर्वशक्तिमान की शक्ति के आगे, लेकिन आपको उसके ऊपर निश्चय करना होगा। आपको यह सोचना होगा कि मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, जो भी मेरे घर में है। चाहे आप घर में आज इस चेयर पे बैठे हैं तो ये चेयर मेरी नहीं है, तेरी दी हुई है प्रभु, तो मैं उस पर बैठ पा रही हूँ। आज ये मुख से जो बोल निकल रहे हैं क्योंकि तूने मुझे एक नई सुबह दी है, नई शुरुआत करने के लिए, तो मैं उस सुबह की शुरुआत तेरे साथ मिलकर क्यों ना करूँ, क्योंकि तेरी दी हुई मेरी ज़िंदगी है। कहते हैं ज़िंदगी एक बार मिलती है, मैं कहती हूँ ज़िंदगी हर रोज़ मिलती है। आपको जीना आना चाहिए। आपको घर में अपने बच्चों को डांट डपट करके, आजकल पेरेंट्स बहुत मारते हैं बच्चों को, वो मारना, दुत्कारना, आप कह रहे हैं घर में ऐसा भी होता है, एक सह देता है और एक उसको डांटता है, दूसरा उसको बचाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, जब यदि कोई अच्छी बात को लेकर के, चाहे वो माँ हो चाहे पिता हो, जब पिता बच्चे को डांटता है तब माँ को पक्ष नहीं लेना चाहिए, और जब माँ डांटती है तो पिता को पक्ष नहीं लेना चाहिए। कारण ये है कि चाहे एक पिता हो और एक चाहे माँ हो, वो कुछ अच्छा सोच करके ही डांटती है। आप उस समय यदि उसका पक्ष ले लेंगे ना तो बच्चे को माँ क्या दिखेगी, एक विलन का रूप दिखेगी। जब माँ डांटती है तो पिता विलन बचा लेता है, तो वो अच्छा वो बुरा, इस तरह से ये कन्वर्सेशन चलता रहता है। और हम बच्चों के सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब बच्चे खेलने जाते हैं, तब आप ऐसी कोई बात कर लीजिए जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े, चाहे आपस की अनबन हो तो भी बच्चों के सामने नहीं। क्योंकि आपके घर में जो छिड़काव चल रहा है ना, जिस तरह की आपकी सोच होती है ना, उसी तरह से बच्चों का बचपन से बुढ़ापा तक आता है। हम कहते हैं बच्चों ने हमारा साथ नहीं दिया, बड़े होके क्या पता हमें पालेंगे कि नहीं, बड़े होके क्या पता अपनी वाइफ आएगी तो कहाँ भागेंगे, हमें थोड़े देखेंगे। तो वो एक दिन सच हो जाएगा और आप बच्चों के ऊपर ब्लेम कर देंगे, पूरी दुनिया को कहेंगे कि मेरे बच्चे ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन आप वो बात भूल गए कि मेरी वजह से ही हुआ, मेरे जो संकल्प चल रहे थे उनकी वजह से हुआ। हम अपने परिवार में किसी से लड़ाई करते हैं, पूरी दुनिया छोड़ के हम उस लड़ाई लड़ने वाले को ही याद करते हैं, हर पल हर क्षण।
क्यों याद करते हैं? अगर लड़ा है तो फिर उसकी छवि मिटा दीजिए ना, जब क्योंकि आपको उससे तकलीफ है तो उसको फिर क्यों बार बार याद करते? बात तो बराबर है, आपने उसे दुख में भी याद कर रहे हैं। हमसे कोई दूर जाता है तो वो एक्चुअली दूर नहीं होता, शरीर से कोई दूर नहीं होता, मन से दूर होता है। मन में कैसे संकल्प हैं आपके? बच्चे को हम ऊपर से सर पर हाथ फेरते हैं, अंदर से उसके प्रति घृणा, उसके प्रति गलत भावना रखते हैं, उसके फेल होने के लिए बार बार सोचते हैं कि वो एग्ज़ाम में कुछ लिख नहीं पाएगा, वो घर से गया है तो उसके साथ कुछ हो ना जाए, क्या पता करके नहीं गया टीचर मारे ना। ऐसे सब जब आप संकल्प चला रहे हैं तो वो फिर वैसा ही लौट कर आएगा ना, वैसे ही कुछ ना कुछ एक लेकर के आएगा साथ में। तो क्यों हम जानते हैं कि बुरा नहीं सोचना चाहिए? लोग कहते हैं कि घर से निकल रहे हो अच्छा सोच के जाओ, हाँ कोई बुरा भला कहता, हम कहते हैं शुभ शुभ बोलो। फिर क्यों आपके अंदर वो शुभ भावना नहीं आती? अरे भक्ति बहुत कर ली, भक्ति में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश भक्ति से नहीं होता है। हम नारे लगाते थे, आरती खत्म होती है, आरती खत्म होने के बाद हम क्या कहते थे? विश्व का कल्याण हो, सद्भावना हो मनुष्यों में, है ना, ऐसे कहते थे ना, सद्भावना हो। और अगले ही पल यदि किसी मनुष्य आत्मा का आपके पैर के ऊपर पैर पड़ गया तो उसको 2 झापड़ मार दिए, तो कैसी सद्भावना रखी आपने? कैसे विश्व के कल्याण के नारे लगाए? जब आप अपने ही किसी को तुरंत एक झापड़ मार देते हैं, उसे भक्ति कहते हैं? उसे भक्ति ही कहते हैं, क्योंकि भक्ति में सिर्फ कान रस के लिए रहता है, लेकिन ब्रेन वॉश के लिए, आपकी बुद्धि साफ करने के लिए ये ज्ञान जरूरी है कि परमात्मा आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे लाते हैं। और परमात्मा की मुरली, परमात्मा के महावाक्य, परमात्मा का कोई भी किसी के द्वारा भी मिला हुआ ज्ञान आप यह समझ के नहीं लीजिए कि ये कोई सत्संग या ये कोई कहना चाहिए प्रवचन दे रहे हैं। ये प्रवचन नहीं है, ये प्रवचन नहीं है, ये आपके जीवन को सही रीति चलाने के लिए शिक्षा है, जिसे समझ करके आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। ये ज्ञान ऐसा है जो परमात्मा आकर के समझ देते हैं कि बच्चे, दुख का कारण तुम बाहर वालों को देखते हो, बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि दुखी आप खुद से हो, खुद की वजह से दुखी हो। जब हम अपने कर्मों को समझ लेते हैं ना कि हमारे ही किन्हीं जन्मों के हमें वापस करने हैं, कर रहे हैं, कोई कोई कर्मों जो दुख होते हैं ना, वो ऐसे भुगतना करते हैं कि मैं हिसाब चुका रहा हूँ, मैं आज माँ का फर्ज कर रही हूँ। करण करावनहार तो ऊपर बैठा है, उसने भेजा है मुझे इस ड्रामा में, अब मैं उस ड्रामा की निमित्त बनी हूँ। तो यदि मैं उस ड्रामा की निमित्त बनूंगी, यदि मैं बंधन समझकर करूंगी, तो कितना मुश्किल होगा। होगा कि नहीं मुश्किल? होता है मुश्किल, क्योंकि आप फिर जो है गुस्से में, आवेश में करते हैं। अब मैं कहती हूँ कि आपके घर में सबको समझना है, इसीलिए सिर्फ आप अकेले ही ना सुन लें, आप ऐसा माहौल बनाएं, रात में सोच करके सोएं, रात में कह करके सोएं कि जो सामने वाली आत्मा जो बाबा को नहीं मानती है, जो ज्ञान को नहीं समझना चाहती है, जो कहती है कि आप नास्तिक बनते जा रहे हो, उस सामने वाले मनुष्य आत्मा को सोने से पहले इमर्ज करें, 5 से 10 मिनट उनके प्रति शुभ भावनाएं फेंकें, शुभ कामनाएं उनके प्रति रखें, उनके प्रति ऐसा सोचें कि यदि ज्ञान को नहीं मान रहे तो कम से कम मेरे को तो नहीं रोकेंगे, ये सहयोगी आत्मा है, ये बाबा के कार्यों में कोई रुकावट नहीं डाल सकती, क्योंकि एक महान आत्मा है, इसने भी पुण्य कर्म किए हैं, इसने भी बहुत महान कार्य किए हैं। ये आत्मा मेरे नहीं, परमात्मा के ज्ञान की सहयोगी है, ये भी घर घर ज्ञान फैलाएगी। इस तरह से आप उसका मनोवृत्ति चेंज करना है, आपको लड़ना नहीं है, आपको झगड़ना नहीं है, आपके बच्चों को डांटना नहीं है, डपटना नहीं है। आपको बस में छोड़ते समय आपके मन में ये संकल्प नहीं आने चाहिए कि गंदा समय चल रहा है, क्या पता क्या होगा, ऐसे कभी मन में नहीं लाना है। आप खुद घर से बाहर निकलते हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप मेल या फीमेल नहीं हैं, आप नर नारी नहीं हैं, आप शिव शक्ति हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप डबल हैं। और देखिए, परमात्मा आकर के आपके इस बगल में बैठ नहीं जाता, चाहे वो भक्ति में हो और चाहे ज्ञान में हो। परमात्मा आपके संकल्पों को इतना वो कर देता है कि आपके अंदर में इतना बल भर जाता है कि आप वो कार्य फिर अकेले करने के लायक बन जाते हैं।
शांति का सागर। जब हम बार बार शांति 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 का फीलिंग के साथ अनुभव करते हैं तो आपका मन शांति से भरना शुरू हो जाता है। जब आप बार बार प्रेम प्रेम प्रेम, बाबा के प्रेम को आप अपने में अंदर डालते हैं और कहते हैं कि वो प्रेम का सागर है, मैं उसके किरणों के नीचे बैठी हुई हूँ और उसके प्रेम की किरणें मेरे अंदर समा रही हैं, फाउंटेन की तरह लगातार मेरे अंदर जा रही हैं। मैं उस समुद्र के नीचे अंदर डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ। मैं ज्ञान रत्नों से भरपूर होती जा रही हूँ। तो वो आपके अंदर में जब ये संकल्प चलते हैं ना, तो आप वैसा बनना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर में वो बल पैदा होने लग जाता है, ना कि कोई भगवान आकर आपको जो है खुद कार्य करता है। देखिए, भगवान की कृपा और आपकी मेहनत, नसीब और किस्मत, ये बहुत अंतर वाली बातें हैं, बहुत अंतर वाली है। हम लाख करोड़ों कमाते हों, लेकिन यदि किसी की दुआएं साथ में नहीं है तो आपका जीवन बर्बाद है। देखा ही होगा धीरे धीरे कैसे मीडिया में जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, कैसे उनके काले चिट्ठे खुल रहे हैं, कैसे वो जो है पूरा ज़िंदगी का कमाया हुआ ब्लैक मनी उनका कैसे सेकंड्स में बाहर आ रहा है, क्योंकि आपको हिसाब किताब यहाँ चुकता करना है। जो आपने काले कर्म किए हैं वो कर्मों का यहाँ ही हिसाब देना है। कोई आत्मा मरने के बाद में खून की नदी में या कोई घसीटी नहीं जाती, क्योंकि शरीर के बिना आपके आत्मा के साथ कुछ भी कर रहा है कोई आपको पता नहीं चलेगा, और शरीर के साथ कौन क्या कर रहा है वो भी आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आत्मा नहीं तो शरीर नहीं, शरीर नहीं तो आत्मा नहीं। ये आधार है, शरीर आधार है उस भगवान के पास पहुंचने का, मन बुद्धि के नेत्रों से उसे देखने का। मन बुद्धि ज्ञान चक्षु समझ का तीसरा नेत्र, जिससे बैठे बैठे हम पूरी दुनिया के नज़ारे देख रहे हैं। कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, चारों युगों का चक्कर लगा रहे हैं। इसे कहते हैं दिव्य दृष्टि, इसे कहते हैं मन का चक्षु, इसे कहते हैं ज्ञान का चक्षु, इसे कहते हैं समझ का तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा। इतना बाबा के पास कलम डायरी नहीं है लिखने के लिए, और आप लिख करके रख लेंगे और जीवन में अप्लाई नहीं कर लेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आज के समय के बच्चे ही फ्यूचर का जो है निर्माण करने वाले हैं। और देखिए, मैं एक बहुत ही आपको जो अच्छी बात बताऊं, जो रियल बात बताऊं, बाबा कहते हैं, बाबा आए दिन मुरली में डालते हैं, महाप्रलय नहीं होती है। जो बहुत बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, संत, मुनि, पंडित आदि वेद शास्त्र पढ़ने वाले कहते हैं कि ये वर्ष में यहाँ यहाँ अतिवृष्टि हो जाएगी, अब तो महाप्रलय हो रहा है। सब कहते हैं, कोई हम अकेले या बीके या बाबा के महावाक्यों में नहीं आता, सभी ये बात बोलते हैं। जो भी इस संसार में नज़ारे चल रहे हैं वो सब होने का है, तो वो हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार। तो देखिए, बाबा ने ये क्लियर किया है कि दिल्ली को परिस्तान कहते, जो नई दुनिया बसेगी, तो दिल्ली जो कहते हैं ना कि यमुना का कंठा हो, है ना, यमुना का तट हो, तो वहीं एक प्लेस परिस्तान करके एक छोटा सा खंड है जहाँ पे फिर अपना सतयुग का शुरुआत होगी। और एक बात, कुछ एक आत्माएं जो पुण्य आत्माएं हैं, जो आखिरी तक आएंगी, उनके द्वारा कृष्ण का जन्म होता है, राधे कृष्ण का। फिर उनके राधे कृष्ण के माता पिता का आपने देखा होगा इतना ज़्यादा गुणगान नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इस युग की आत्माएं हैं ना। तो इस युग की आत्माएं हैं, तो फिर शरीर जब वो लक्ष्मी नारायण के पहले ही फिर उनका जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा होता है। तो ऐसे स्थापना यहाँ होगी। तो आप सोचिए, क्या पता कौन से बच्चे वो युग के जो है कृष्ण और राधे को जन्म देंगे। इसी युग की आत्माएं में से कुछ ना कुछ चुनी हुई आत्माएं होंगी जो उस युग में जा कर के फिर शरीर छोड़ेंगी, शुरुआत होने से पहले सतयुग की, है ना। तो मुट्ठी भरे लोग बचते हैं, ऐसा बाबा ने कहा है। उसे ही फिर कह दिया महाप्रलय, है ना। परिवर्तन का युग चल रहा है, तो परिवर्तन जब तक, देखिए, अति है तो अंत है, अति नहीं है तो अंत भी नहीं है। अब अति हो रही है तो अंत होगा, फिर नई शुरुआत होगी। बाबा कहते हैं, कई भाई बहन जो है ना मुरली सच में नहीं सुनना पसंद करते, उनको नींद आती है, उनको बुरा लगता है, उनको प्रवचन जैसे फील होता है, उनको बड़ा अजीब लगता है। बहुत ज्ञान में जो चल रहे हैं ना वो भी नहीं सुनते हैं कई,
जो फॉलोअर्स हैं वो भी नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन नहीं लगता, उनको अजीब लगता है मुरली को सुनना। डेली डेली बाबा एक ही एक बात कहते हैं, कई कई ऐसा भी समझ करके नहीं सुनते हैं, और ध्यान और सुन भी लेते हैं तो टाइम पास जैसे सुन लेते हैं। बाबा ने कहा सुन लेते हैं, नहीं तो फिर बाबा हमें कहना चाहिए पनिश करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ सोच के सुन लेते हैं। नींद भी आ जाती है कई कई को, मुरली चलाई नहीं और वहाँ नींद आई नहीं। देखिए, मुरली हमारे लिए है, बाबा के लिए नहीं है। मुरली हमारे कल्याण के लिए है, बाबा के कल्याण के लिए नहीं। मुरली हमारे राज्य के लिए है, ना कि बाबा के राज्य के लिए है। बाबा तो आया, चले जाएंगे थोड़े समय बाद, फिर आप क्या कर लोगे? जो आपको अभी जो बल इकट्ठा कर रहे हो, वो बाबा कहते सिर्फ सतयुग के लिए नहीं है, सिर्फ सतयुग के महाराजा महारानी के लिए नहीं है। अभी भी इस समय इस जीवन को आप सफल बना सकते हो। हीरे मोती के महलों में जब जाओगे तब जाओगे, अरे अभी तो आप अपनी आत्मा को सुखी कर लो, अपने घर वालों को सुखी देख लो, अपने घर वालों के प्रति सुख, मन से सुख भावना, शुभ भावना तो रख लो, जो रिश्ते हैं उनको तो सुधार लो, तब फिर आप सतयुग की बातें कर लेना। आप कितना भी 50-60 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, यदि आपने धारणा नहीं की है तो आपका ज्ञान व्यर्थ है, कुछ भी फायदा नहीं है। यदि आप किसी के प्रति द्वेष भावना और किसी के प्रति जो है अहम भाव आ जाता है ना कि मेरा मेरा मेरा, बाबा कहते तेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है। और जब तक मेरा मेरा कहेंगे तब तक आपका देह भान उतरेगा नहीं। तो अभी इस संगम युग पर अपने रिश्तों को तो ठीक कर लो, अपने संबंधों को तो मीठा बना लो, अपने बोलों को तो मीठा बना लो, तब फिर सतयुग की कल्पना कर लेना। जब तक आप मन से, क्रम से, वचन से, ये तीनों से भावनाएं नहीं होती, और आडंबर, मुखौटा, मुखौटा कौन सी मुखौटे की बात बाबा करते हैं? ये जो पहना हुआ मुखौटा है, इस मुखौटे को कहीं दूर रखो। अंतर पहचान कि मैं कौन, मैं कहने वाली मैं कौन, मैं आत्मा, ये शरीर नहीं हूँ। जो 24 घंटे 24/7 आवर्स हमारे साथ, जिस दिन से हम जन्म लेते हैं, जिस दिन से हम माँ के गर्भ में शरीर बनाते हैं, उस दिन से आखिरी दिन तक ये साथ में रहता है, फिर भी ये छोड़ देता है साथ, तो फिर आपका कौन है? कौन है आपका? वही तो बाबा समझा रहे हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। जिस झूठ को तुमने पहन रखा है, जिस झूठ को तुमने सच मान रखा है, उस झूठ को छोड़ो। अपनों से प्यार करो, अपनों से बहुत प्यार करो। एक लौकिक परिवार है, उससे भी प्यार करो। अलौकिक परिवार है, उससे भी प्यार करो। और पारलौकिक को साथ लेकर सबको प्यार करो। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को अपने साथ रखो, क्योंकि कदम कदम, हर क्षण, हर पल उसकी ही शक्ति आपको आगे जीवन व्यतीत करने में सहायक है। नहीं तो कोई संसार में सहारा नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छों का दम निकला हुआ है। पैसा नहीं, भोजन से पेट भरता है। सोने चांदी पहन के आप अपना पेट पालना नहीं कर सकते। धन नहीं रहेगा, आपके पास लाख सोना रहेगा, आप उसे सेल कर लेंगे, पैसा ले भी लेंगे, तो भी आपको यदि एग्रीकल्चर लैंड में अनाज नहीं है तो आपका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट भरेगा अनाज से, रोटी से, पानी से। और वो रोटी पानी देने वाला दाता ऊपर है कि आपके पास तक पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा। आप उसको साथ रखेंगे तो वो ज़रूर आपके पास पहुंचाएगा, किसी के भी द्वारा पहुंचाए। तो यह आज पारिवारिक टॉपिक बाबा के साथ का है, और आप हर पल बाबा का साथ ज़रूर लीजिए। मैं तो कहती हूँ सबका कल्याण हो, बाबा सबको खुश रखे। बाबा हर एक बच्चे को समझाए कि कौन हूँ मैं, मेरा सिर्फ नाम लेने से तुम्हारा क्या होगा, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ पहुँच जाओगे। देखिए, संसार में इतने सारे लोग हैं। जब तक मैं उस परमात्मा से नहीं जुड़ी थी, मुझे कोई नहीं जानता था। सिर्फ परिवार के कुछ एक फैमिली मेंबर, वो भी बहुत क्लोज रिलेशन रखते थे, वो सिर्फ मुझे जानते थे, मैं उनको जानती थी। लेकिन आज जब मैंने परमात्मा का हाथ थामा, परमात्मा ने मुझे चुना, अपना निमित्त बनाया, तो देखिए कितने मनुष्य आत्माएँ प्रेम करने लगी, कितने मनुष्य आत्माएँ जुड़ गए, कितने मनुष्य आत्माएँ अपना बनाने लगे, अपना मानने लगे। क्यों? क्योंकि सहारा उसका है।
सहारा, संगी साथी उसको बनाया, तो आपके पीछे कितने सारे साथी इकट्ठे हो गए। नहीं तो कौन किसको जानता है इस भरी दुनिया में। यदि मैं ही उल्टा सीधा कहूँ तो क्या आप मुझे याद करेंगे? क्या मेरा जो है आपको अस्तित्व लगेगा कि ये कुछ काम के हैं? नहीं लगेगा। ये रियलिटी है। किताबों में, दीवारों पर, हर जगह आपको खूब ज्ञान वाली बातें दिखेंगी लिखी हुई, लेकिन वो ज्ञान की बातें अपने अपने में भी चेक करो। क्या मेरे अंदर वो है जो मैं सामने वाले को दे रहा हूँ या दे रही हूँ? क्या वो मेरे अंदर है जो मैं चाहती हूँ सामने वाले से? या फिर मैं सिर्फ़ और सिर्फ देना जानती हूँ, लेना नहीं जानती हूँ? या फिर सिर्फ़ और सिर्फ मैं किसी को बुरा भला कहना जानती हूँ और मेरे लिए किसी ने कह दिया तो मुझे बहुत आवेश, गुस्सा आ जाता है? होता है शुरू शुरू में, ऐसा नहीं है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, और जब बाबा से हम साथ जोड़ते हैं, तो शुरू शुरू में एकदम नहीं कि आज हमने बाबा कहा और हमारा मन परिवर्तन हो जाएगा और हम बाबा के बन भी जाएंगे। नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी किसी को सेकंड में तीर लग जाता है और किसी किसी को सालों साल में नहीं लगता है। तो ऐसे बाबा का साथ लीजिए, यही मेरी आप सबसे और बाबा से भी यही अर्जी है कि बाबा सबको अपना साथी हाथ पकड़ा दो, तो सब कम से कम इस जीवन को तो अच्छा काट लें कि बाबा साथ है। फिर देखेंगे, है ना, महारानी महाराजा बन करके भी किसको पता थोड़ी चलेगा कि हम बने थे। वो तो हमें प्रारब्ध प्राप्ति होती है ना। असली सुख तो इस ब्राह्मण जीवन का और इस कहना चाहिए संगम युग का है। बाबा की गोद में बैठने का असली मज़ा है। बाबा की गोद का अनुभव आप करते रहिए और बाबा को हर क्षण हर पल अपने साथ में रखे रहिए और हर पल अब बाबा से बातें करिए, प्यारी प्यारी बातें करिए, प्यारा प्यारा जो है बाबा को अपना समाचार दीजिए, अपने बच्चों की बातें कहिए, अपने माता पिता की बातें साझा करिए और अपने खुद की बातें साझा करिए और खूब खुश रहिए। बाबा सबके लिए है, कोई एक के लिए नहीं बना है। परमात्मा सबके लिए है, सब लाभ उठाइए। बाबा तो है ही सबका, है ना। ऐसे हमें निश्चय करना है, देह भान में नहीं रहना है। देह तो आज है कल नहीं है, किसका भी ठिकाना नहीं है ना। यही बात बाबा समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया ईश्वरीय परिवार का और आप सभी के स्नेह का। अच्छा, ओम शांति।